चैप्टर 1 हमने कर लिया था। चैप्टर 2 हमने करना है पावर एंड अथॉरिटी। पॉलिटिकल थ्योरी का चैप्टर 2 पावर एंड अथॉरिटी। हाँ जी, पावर एंड अथॉरिटीज पढ़े। स्टार्ट करें क्लास को। किसी ने अभी तक अटेंडेंस नहीं डाली है चैट बॉक्स में? सेंड योर अटेंडेंस इन अ चैट बॉक्स। एम आई ऑडिबल टू ऑल? ओके। हाँ जी, चैप्टर है पावर एंड अथॉरिटी। सबसे पहले तो पावर को पढ़ेंगे। पावर क्या होता है? पावर क्या है? रॉबर्ट और डेल की According to Robert A. Dell, the main problem in the study of power is that it is a many meaning. Reality is that power has been defined in different forms by different thinker. First आगे, power is the ability to use force and not its actual use. पावर क्या है? कुछ फोर्सफुली अपना फोर्स दिखाकर किसी से काम निकलवाना, दैट इज पावर। ठीक है। सेकंड बोल रहा है द फ्रॉम पावर वी मीन्स द एबिलिटी टू कंट्रोल, रेगुलेट एंड डायरेक्ट द इंडिविजुअल ऑफ देयर बिहेवियर। ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है? पावर एक ऐसी अथॉरिटी है, ऐसा कंट्रोल है, ऐसी एबिलिटी है जिससे हम दूसरों को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। किसी को कंट्रोल करना। ठीक है। किसी को फोर्स करना काम के लिए, या खुद वो काम करना, यानी बिना डरे, जिसके पास फियर नहीं है। ठीक है। पावर से क्या आता है? फेयरलेस हो जाता है पर्सन। किसी को इन्फ्लुएंस करना, फोर्स करना, हो गया पावर। पावर एंड अथॉरिटी। अथॉरिटी क्या है? पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन आर कंसर्न बाय those constructors which are bribed by the use of force and related to the social corporation and leadership. In these, power and authority have a significant place. Power is the capability of doing free work in spite of the opposite by the individual, group, and place or physical circumstances. There is a capacity to give order. This is to be in the ability to complete one's wish an effective manner, and which, if required, can be imposed on others. They are innumerable examples in history where many other states are unofficial or they were defeat, but later on gradually they got the public acceptance and they become the authority. Without authority, power is unstructurable, circumstantial, अनसर्टेन एंड अनकम्प्लीशेबल। ठीक है। वो क्या बोल रहा है? बिना अथॉरिटी के जो पावर है वो क्या है? अनकम्प्लीट है एक तरह से। पावर तो है किसी के पास, लेकिन अब उसके पास अथॉरिटी भी होनी चाहिए।
ठीक है, जब तक उसके पास अथॉरिटी नहीं है तब तक उसका पावर क्या है, अनस्ट्रक्चरल है, अनसर्टेन है, अनकम्प्लीशेबल है, पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, किसी के पास पावर पूरी है दूसरे बंदे को हराने की, लेकिन उसके पास अथॉरिटी नहीं है कि वो उसके साथ लड़ सकता है जाके, तो तब तक उसकी पावर काम आएगी, नहीं आएगी। तो उसके पास अथॉरिटी भी तो होनी चाहिए कि वो उसके पास उसके साथ जाके लड़ सकता है। उसके पास सिर्फ पावर है कि अगर वो लड़ेगा तो वो उसको हरा देगा, लेकिन वो पावर वर्क में ही नहीं आ रही, क्यों? क्योंकि उसके पास अथॉरिटी नहीं है। देन सोर्स ऑफ पावर, पावर कहाँ कहाँ से आती है, नॉलेज, ज्यादा नॉलेज की से भी पावर आती है। ठीक है, लाइक अकबर बीरबल सुना है, बीरबल सुना है ना? उसके पास क्या था, उसके पास पावर ऑफ नॉलेज थी। ठीक है, हर पॉइंट पे, हर चीज पे पावर ऑफ नॉलेज यूज करता था, वो नॉलेज की पावर थी उसके पास। ठीक है, देन पोजेशन, पोजेशन क्या है, the part from its that are external source to fix the power in which possession are the most important. In common man terminologist, this is called economic power. पोजेशन यानी कि कुछ भी चीज रख लेना अपने पास। ठीक है, जब उसके पास पावर हो कि कोई भी चीज वो ले सकता है, ठीक है, कोई भी चीज वो रख सकता है अपने पास, या दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की पावर, उसको बोलते हैं पोजेशन। ठीक है, कि किसी को इतना पक्का कर देना कि जो आप बोल रहे हो वो वही करे। देन ऑर्गेनाइजेशन, उसके पास ऑर्गेनाइजेशन होना होना ठीक है, कि यूनिटी होना, एक ग्रुप होना। ठीक है, जिस जो ग्रुप की वो पावर शो कर सके। ठीक है, राजा अब राजा क्यों है, क्योंकि उसके पास प्रजा है ना? राजा तब तक राजा है जब तक उसके पास प्रजा है। इसी तरह जब तक ऑर्गेनाइजेशन है किसी पर्सन के पास, तभी तक उसकी पावर है बची हुई है। शेप, पावर क्या है, शेप देता है यूनियन को, एक ढंग से चलाने के लिए एक वन मैन आर्मी बनाता है। देन पावर के टाइप आ गए, फर्स्ट आ गया लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल। लीगल के अकॉर्डिंग लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए। पावर लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल होती है, एक ट्रेडिशनल, एक क्रिस्मेटिक। ठीक है, लीगल यानी कि लीगली सही होनी चाहिए। ठीक है, ट्रेडिशनल यानी कि पुराने समय में कैसी थी, क्रिस्मेटिक यानी कि क्रिज्मा, पर्सन को देख के ही उसके पीछे मंत्र मुग्ध हो जाना। ठीक है, लाइक इन्फ्लुएंसर्स। नाउ अथॉरिटी, अथॉरिटी किसको बोलते हैं, अथॉरिटी क्या है, पॉलिटिकल में सोल ऑफ द बॉडी है अथॉरिटी। ठीक है, पॉलिटिकल्स में, जिसके राजनीति में जिसके पास पावर है उसके पास अथॉरिटी भी होनी चाहिए, अदरवाइज पावर क्या है, इलीगल हो जाता है। ठीक है, तो पावर क्या है, सोल है पॉलिटिकल में। ठीक है, अथॉरिटी का मतलब क्या है, अथॉरिटी इज द इंस्टीट्यूशनल राइट टू यूज द पावर बट इट इज नॉट पावर इटसेल्फ। ठीक है, अथॉरिटी क्या है, पावर को यूज करना अथॉरिटी है, लेकिन ये अब पूरे की पूरी पावर नहीं है। पावर तो इलीगल भी हो सकती है लेकिन अथॉरिटी इलीगल नहीं हो सकती। अथॉरिटी लीगली ही दी जाएगी, आपको लीगली राइट दिया जाएगा ये करने का। द पावर एंड राइट इज टू मेक पॉसिबल द फाइनेंशियल ऑफ द गिवन वर्क पॉसिबल इज कॉल्ड अथॉरिटी। ठीक है, जब आपके पास पावर हो, राइट पावर हो कि आप उस काम को किसी और से करवा सकते हो, ठीक है, तो उसको बोलेंगे अथॉरिटी। ठीक है, पावर होना इलीगल भी हो सकता है लेकिन अथॉरिटी होना लीगल ही होगा। ठीक है, आप मतलब कि अपने पावर का सही इस्तेमाल करना अथॉरिटी।
ट्रेडिशनल ट्रेडिशन में क्या है, व्हेन द ऑर्डर ऑफ द पब्लिक और द सब्स्टिट्यूट सीनियर ऑफिसर आर एक्सेप्टेड ऑन द बेस ऑफ देयर, दैट इज ऑलवेज हैपन, देन दिस टाइप ऑफ अथॉरिटी इज का ट्रेडिशनल। ठीक है, ट्रेडिशन में क्या आता है, जब तक आपका बड़ा आपसे नहीं कह देते, ठीक है, लाइक हम घर में पहले बच्चे क्या होते थे, आज्ञाकारी। जब तक मम्मी पापा नहीं कह देते तब तक वो काम नहीं करते थे, तो वो ट्रेडिशनल अथॉरिटी में आता है। ठीक है, जब तक बड़े घर के अथॉरिटी आपको नहीं देते हैं तब तक आप वो काम नहीं करते हो। रैशनल, लीगल एंड लीगल ब्यूरोक्रेटिक, when subordinates accept any rule on the basis that the rule is the according with high level formless rule which they are concerned valid, then this subordinate authority is called rational legal। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं, जब सबऑर्डिनेट्स यानी कि जो आपके साथ काम कर रहे हैं वो एक्सेप्ट करते हैं कि आपको ये पावर दी जानी चाहिए लीगली, ताकि आप सबके फेवर में काम कर सको। ब्यूरोक्रेटिक यानी कि सबकी यस होने के बाद जो है आपको पावर दी जाना। ठीक है, लाइक जैसे अभी वोटिंग राइट्स होते हैं, वोटिंग वोटिंग क्या है, वो भी एक तरह की ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी अथॉरिटी है, कि सब अपना राइट देंगे, कि सब अपना राइट देके किसी एक पर्सन को जिता रहे हैं कि वो नेतृत्व करे आगे आके। देन क्रिस्मेटिक, क्रिस्मेटिक जैसे कि आप इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हो, ठीक है, उनकी बात मान लेते हो, उनको अथॉरिटी दे देते हो अपनी लाइफ की, कि आप हमारे लाइफ के ये डिसीजन ले सकते हो। तीनों का डिफरेंस ये रहा, डिफरेंस पढ़ लो फटाफट तीनों का, रीड इट फास्ट। हाँ जी, तीनों का डिफरेंस पढ़ लो फटाफट। क्लियर है तो चैट बॉक्स में बता सकते हो, किसी में पॉइंट पर प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। समझ आ गया, वेरी गुड। बेसिक टू फॉलो अथॉरिटी, अथॉरिटी को फॉलो करने के बेसिक्स क्या है। फर्स्ट आ गया फेथ, फेथ होना चाहिए। ठीक है, जो भी सबऑर्डिनेट ने जिस भी ऑफिसर को जिसको भी राइट दिया है, ठीक है, अथॉरिटी दी है, उसको क्या होगा, उस पे फेथ होगा, तभी वो उसको अथॉरिटी देगा। उसको विश्वास होगा कि ये जो काम करेगा हमारे हमारे वेलफेयर के लिए करेगा, इसीलिए उसको अथॉरिटी देते हैं। ठीक है, तो फेथ होगा। नेक्स्ट आ गया अनएनिमिटी, मीन्स ह्यूमन नेचर हैव more important to the suggestion and advice of these people who have an anonymity. In this context, authority follow by acceptance the socialism or fascism as per their according and try to convert the political legal subordinate and common citizen as per their wish। ठीक है, anonymity means कॉमन पीपल जो है वो कैसे वर्क करते हैं, वो अनइम्यूनिटी के हिसाब से वर्क करते हैं। ठीक है, वो अथॉरिटी भी उसी हिसाब से देते हैं।
ठीक है। अनएमिनिटी होता क्या है कि मतलब एक ग्रुप जो है वो एक एग्रीमेंट, एक चीज पे अग्री कर जाना, ठीक है। तो जो डिसीजन है उसी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ही लिया जाता है। यानी कि सारे पीपल ने एक चीज पे एग्री कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया, ठीक है। देन फिर सबने एग्रीमेंट कर लिया तो वो उस पीपल पे क्या होगा, उस चीज पे क्या होगा, स्टिक हो गए कि ऐसा ही होगा। उसको बोलते हैं अनएमिनिटी। अ स्टेट व्हेन एवरीवन एग्रीड एट दैट पॉइंट, उसको बोलेंगे एनएमिनिटी। देन प्रेशर, कभी कभी प्रेशर में आके भी हम वोट दे देते हैं, ठीक है। प्रेशर में आके भी हम किसी को पावर एंड अथॉरिटी दे देते हैं। वैलिडिटी, बेसिक है ये भी अथॉरिटी का, वैलिडिटी कितनी होनी चाहिए। लाइक हमारे चाहे प्रेसिडेंट है चाहे प्राइम मिनिस्टर है, सबके पास क्या है, एक टाइम पीरियड की वैलिडिटी है, उतने ही टाइम तक वो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर रह सकते हैं। आफ्टर दैट उनकी अथॉरिटी ले ली जाएगी। तो टाइम पीरियड वैलिडिटी का भी बहुत बड़ा कंसेप्ट है अथॉरिटी में। देन ये लिमिटेशंस है, रीड कर लो फटाफट लिमिटेशंस क्या क्या है अथॉरिटी की। जल्दी रीड करो। कल्चर की वजह से हम सही डिसीजन नहीं ले पाते, कभी कभी कल्चर की वजह से, रिलीजन की वजह से। हाँ जी, क्लियर है। इकोनॉमिक लिमिटेशंस, ठीक है। लैंग्वेज की वजह से, हम अपनी बाउंड्रीज की वजह से कभी कभी डिसीजन क्या है, अथॉरिटी क्या है, सिर्फ अपनी अपनी बाउंड्रीज की वजह से ही, बस अपनी अपनी बाउंड्री में ही डिसीजन ले लेते हैं, बाहर का सोचते ही नहीं है। सिक्स्थ पॉइंट, capacity of subordinates and the union made by the subordinates. Any authority works through the subordinates, so the limited limits of the capacity of the subordinate determine the limits of the authority. Apart from that is most of the organization, the subordinate form union for their personal benefits and growth, and this way try to bargaining collective. This condition also obstruct the condition of authority. ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि हम क्या करते हैं, सबऑर्डिनेट्स में से एक यूनियन बना देते हैं, यूनियन लीडर बना देते हैं अपना, जो क्या करे, डिसीजन ले, ठीक है। जो हमारे कभी कभी पर्सनल डिसीजन भी ले देता है, हम उसको बनाते हैं कि वो डिसीजंस ले, ठीक है, कि हमें कलेक्टिव बार्गेनिंग में हेल्प करे, हम अपने ऑनर से बात कर पाए, एम्प्लॉयर से बात कर पाए, ठीक है। बट उसको अथॉरिटी देना कभी कभी बाकी जो सबऑर्डिनेट है उनकी कैपेसिटी को ना देख पाना है, ठीक है। एक लीडर बना दिया, क्या पता बाकी जो लोग हैं उसमें उनसे ज्यादा अच्छा लीडर बनने की कैपेसिटी हो, पर हम वो देख ही नहीं पाते क्योंकि हमने एक लीडर बना दिया हुआ है ना, इस वजह से। कि मतलब एक पे डिपेंड नहीं हो जाना। देन लेजिटिमेसी, ये क्या है, अथॉरिटी इज वेरी एंशियंट बट द प्रेजेंट टाइम the context has gained a new meaning with the development of citizenship culture, political development, and rule of subjudiciary power is decreasing in the human life and behavior, and the unsubjectory element of power
like influence, authority, and leadership role is increasing continuously. Then both category of power, subjudiciary and unsubjudiciary, are connected with the legitimacy. Then their power and influence increase, but when they are not legitimate or they where their legitimacy become doubtful, then their limits to influence the human behavior increase power. क्या कहना चाह रहे हैं? लेजिटिमेसी क्या है? लीगली। ठीक है, अब आप कर तो रहे हो सब कुछ, अब आप लीगली किसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, लीगली किसी को ऑथोराइज कर रहे हो, लीगली किसी को पावर दे रहे हो, दैट इज लेजिटिमेसी। ठीक है, डेमोक्रेसी में क्या है? पावर के अकॉर्डिंग ही काम होगा, आपकी लीगली काम ही होगा। अगर लीगली है तो ठीक, तो वो पावर और अथॉरिटी ठीक है। अगर वो लीगली नहीं है, लेजिटिमेसी नहीं है, तो वो पावर और अथॉरिटी भी खारिज कर दी जाएगी, उसका कोई भी वैलिड, कोई भी वजूद नहीं होगा। नेक्स्ट, इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस क्या होता है? ये तो आपको बड़े अच्छे से पता होगा। इन्फ्लुएंस क्या होता है? अपनी बातों से, अपने शब्दों से, अपने बोलने के वे से, अपने स्पीच से, ठीक है, किसी को इन्फ्लुएंस कर लेना, किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेना। प्रॉब्लम देख लो, इन्फ्लुएंस में प्रॉब्लम क्या क्या आती है, रीड कर लो, पॉइंट्स रीड करने हैं सिर्फ, पॉइंट्स पढ़ लो इन्फ्लुएंस में। पॉइंट्स पढ़ लो फटाफट। हाँ जी, तो क्रक्स क्या है? पावर। अब सबसे पहले आ गई पावर। पावर क्या है? इलीगल फॉर्म में, अनस्ट्रक्चर्ड, किसी पे भी हुक्म चलाना, दैट इज पावर। ठीक है, ठीक है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई लीगल नहीं है, कोई सबऑर्डिनेट्स नहीं है, वो पावर। ठीक है। अथॉरिटी। अथॉरिटी एक बाउंड्री में रहकर, एक बाउंड्री में रहकर अपनी बात मनवाना, ठीक है, या दूसरों से काम करवाना विद इन अ बाउंड्रीज, वो हो गया अथॉरिटी। लेजिटिमेसी क्या है? जब पावर और अथॉरिटी लीगल फॉर्म ले ले, लीगली एक्सेप्टेबल हो जाए, देन वो क्या हो गया? लेजिटिमेसी। देन इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस क्या है? अपनी बातों से, अपना वे ऑफ टॉकिंग, अपनी अट्रैक्टिवनेस इतनी ज्यादा होना कि लोग आपको देखते ही आपकी बात मान जाए। ठीक है, इन्फ्लुएंस करना ताकि वो आपकी बात मान जाए। इन शॉर्ट, चारों में करना अपनी बात मनवाना ही है, बस वे अलग अलग है। ठीक है, एक लीगली वे से, एक इलीगल वे से, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, और एक इन्फ्लुएंस करके। हाँ जी, क्लियर है आज का चैप्टर?
क्लियर है आज का चैप्टर? किसी को कोई पॉइंट पे कुछ कुछ पूछना है तो अभी पूछ सकते हो। है अभी हमारे पास 5 मिनट। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। किसी को इंग्लिश ना समझ में आ रही हो, हिंदी चाहिए हो, या कुछ भी, वट एवर इट इज। हेलो मैडम जी, मैं आरती बोल रही हूँ। हाँ जी, बोलो। हेलो मैडम जी, मैं पहली बार इंग्लिश पढ़ रही हूँ और मैंने हिंदी मीडियम इंटर किया है, तो कृपया करके मैडम जी आप मुझे हिंदी थोड़ा सा भी बताते रहिएगा। वैसे तो बेटा मैं हिंदी में ही समझा रही हूँ सारी बातें। बट हाँ, कल से मैं साथ में हिंदी का भी खोल के रखूंगी। ये देखो आपके सामने अभी मैंने हिंदी खोला है। ठीक है, मुझे समझ जी। में, मुझे पता चल गया था कि क्या प्रॉब्लम आ सकती है बच्चों को। तो मैंने ऑलरेडी ही आपको, मैंने ही बताया कि आपको हिंदी जाननी हो तो बताओ। ठीक है। जी मैडम जी, मैंने इंग्लिश ही मीडियम ही लिया है, मगर मैंने थोड़ा सा समझने में थोड़ा दिक्कत पड़ रही है। आप साथ में हिंदी भी बताते रहिएगा तो मुझे ज्यादा समझ में आ जाता है। वैसे तो मैं हिंदी में ही बोल बात करती हूँ, हिंदी में ही बताती हूँ। बट हाँ, मैं आज साथ में हिंदी खोल लिया करूंगी। जैसे ये शक्ति और सत्ता की बात चल रही है, पावर एंड अथॉरिटी, जैसे आज हमने पढ़ा, इसी हाँ तरह जी। कल हमने चैप्टर पढ़ना है स्टेट, राज्य। मैडम ठीक है जी आप कल। हाँ जी, मैडम जी बोलो। आप कितने कितने सब्जेक्ट पढ़ा चुके हैं आप? ये दूसरा सब्जेक्ट है। फर्स्ट मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ाया है। मैडम इकोनॉमिक्स पढ़ा चुके हैं क्या आप? हाँ जी। आपने इकोनॉमिक्स ली हुई है? जी मैडम, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल थ्योरी है, इंग्लिश मीडियम है। तो इकोनॉमिक्स के आप बेटा वो देख लेना, रिकॉर्डेड सेशंस अवेलेबल हैं। आप रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हो, अभी भी जो पढ़ा रहे हैं हम उसके भी रिकॉर्डेड सेशन अवेलेबल हैं। आप वो भी देख सकते हो। अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो आप पीछे जाके रिकॉर्डिंग चला के सारा सुन सकते हो। वहां से आपको रिकॉर्डिंग सेशंस मिल जाएंगे। ठीक है मैडम जी, थैंक यू। हम्म। हाँ जी, और कोई, किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई बोल नहीं सकता है तो राइट लिख कर लो आप चैट पे। मैंने स्पेशली साथ में चैट खोली होती है ताकि आपका कोई पॉइंट हो छूट ना जाए। क्लियर है? आज का चैप्टर क्लियर है सबको? पावर एंड अथॉरिटी। कल हम स्टेट पढ़ेंगे, यानी कि राज्य। ओके, तो आज की क्लास हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। आरती, जशनप्रीत, रजनी, सुनिधि, मायनी, डेली के 2 लेसन। ठीक है, कल से फिर डेली के 2 लेसन हम कंप्लीट कर दिया करेंगे। ओके, नो इशू। 2 लेसन आप रिवाइज कर सकते हो तो हम कल से 2 लेसन पढ़ लेंगे। ठीक है, कल फिर थर्ड और फोर्थ एक साथ कर लेंगे। ठीक है। ओके।